वेलकम टू एमगेट। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका एमगेट पर। हम कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हम लोग रेस्पॉन्स की बात करने वाले हैं कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रेस्पॉन्स कैसा होता है इनपुट्स के साथ। तो हम लोग सेकंड ऑर्डर सिस्टम के इनपुट रेस्पॉन्स की बात करते हैं कि कौन सा इनपुट अप्लाई करने पे सेकंड ऑर्डर सिस्टम किस तरीके से रेस्पॉन्स करता है। इम्पल्स इनपुट अप्लाई करने से सेकंड ऑर्डर सिस्टम कैसे रेस्पॉन्स करेगा, स्टेप इनपुट अप्लाई करने पे सेकंड ऑर्डर कैसे रेस्पॉन्स करेगा, वो बात करने वाले हैं। चारों जो टाइप्स है जीटा के वेरी करने पे, अंडर डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, इन सारे सिस्टम्स के रेस्पॉन्स की बात करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला जो बात करेंगे हम लोग वो लिखते हैं, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के इम्पल्स रेस्पॉन्स की बात करने वाले हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अनडैम्प्ड सिस्टम के बारे में। बट मैं आपको एक बार बता देता हूं कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, वो ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो बेसिक ट्रांसफर फंक्शन ये होता है अपने पास। ये मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर स्टार्ट किया था तब बताया था और अभी भी बताते जा रहा हूँ। तो ये जो होता है ये होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसमें जो रेस्पॉन्स आता है वो सी ऑफ एस लिखते हैं और इनपुट जो होता है रेफरेंस इनपुट होता है तो आर ऑफ एस लिखते हैं। इम्पल्स रेस्पॉन्स की बात करें तो यहाँ आर ऑफ एस जो होगा वो 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आर ऑफ टी जो होता है वो अपने पास डेल्टा टी अप्लाई कर रहे हैं। ये होता है इम्पल्स इनपुट और यूनिट इम्पल्स इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा टी आएगा। मैग्नीट्यूड यदि अप्लाई कर दिया इम्पल्स के साथ तो ए डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये होगा इम्पल्स सिग्नल होता है, इसलिए हम आर ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। आर ऑफ एस होगा और आर ऑफ एस इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। तो अपन आर ऑफ एस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सी ऑफ एस जो आएगा वो आएगा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर डॉट 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सेम चीज आएगी, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये सी ऑफ एस जो होगा ये होगा अपने पास इस सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स। अब इस जीटा को वेरी करके अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, इनके लिए कैसा रेस्पॉन्स आता है वो देखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो देखेंगे हम लोग वो देखेंगे अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए। तो अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए इम्पल्स रेस्पॉन्स कैसा आता है वो देखते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। तो केस नंबर 1 कंसीडर करते हैं। फर्स्ट नंबर का जो होगा वो होगा अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए कैसा आएगा। अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए इम्पल्स रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा आता है सिस्टम का। तो अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए हमें पता है कि जो हमारे पास सी ऑफ एस आया है वो क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। बट अनडैम्प्ड सिस्टम जीटा इज इक्वल्स टू 0। जीटा 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो सी ऑफ एस की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी ओमेगा एन स्क्वायर। जीटा 0 आते ही ये टर्म 0 हो जाएगी, बचा क्या एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। और अब हमें एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर बचा है। अब इस सिस्टम, इस आउटपुट का, इस रेस्पॉन्स का हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है इस सिस्टम का। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लेंगे तो हमें पता है एक चीज मैं आपको अभी बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि साइन ओमेगा नॉट टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है अपने पास एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और कोस ओमेगा नॉट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने पास एच डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो सेम यही चीज यहाँ पर रिपीट की गई है कि इसका इनवर्स लाप्लास लूंगा मैं, इसका इनवर्स लाप्लास लूंगा तो लाप्लास और इनवर्स लाप्लास कॉन्जुगेट होते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ओमेगा नॉट टी का ये है ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इसका इनवर्स लाप्लास साइन ओमेगा नॉट टी होगा। बट यहाँ साइन ओमेगा नॉट टी की जगह यहाँ पर ओमेगा एन है तो हम लोग सी ऑफ टी जो रिपर लिखेंगे वो हो जाएगा अपने पास, सॉरी ओमेगा नॉट आता है यहाँ पर, तो ओमेगा नॉट ओमेगा एन साइन ऑफ ओमेगा एन टी यू ऑफ टी।
यहाँ पर यू ऑफ टी भी है, तो यहाँ पर साइन ओमेगा नॉट टी, यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ओमेगा नॉट एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट एस ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा। तो यही चीज सेम यहाँ पर आई है। अब इस सिस्टम को ड्रॉ करने वाले हम लोग कि ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है ये कैसा दिखेगा। 11th क्लास में हमने बहुत ड्रॉ किया है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन कैसा दिखेगा। अब बात करते हैं हम लोग ये फंक्शन कैसा दिखेगा। और एक चीज और, इस सिस्टम के इस रेस्पॉन्स को कौन सा रेस्पॉन्स कहेंगे हम लोग, इम्पल्स इनपुट अप्लाई किया हुआ है। इम्पल्स इनपुट अप्लाई किया हुआ है, इट मीन जो रेस्पॉन्स होगा वो होगा इम्पल्स रेस्पॉन्स। इम्पल्स रेस्पॉन्स हुआ है, ठीक है। तो ये इम्पल्स रेस्पॉन्स होगा और इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इस सिस्टम की रेस्पॉन्स को ड्रॉ करना है तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर टाइम एक्सिस हो गया और ये सी ऑफ टी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो साइन ओमेगा ओमेगा एन टी है, इसकी वैल्यू जो है वो -1 to 1 में वेरी करती है। अगर अपन साइन ओमेगा एन टी को ड्रॉ करें तो ये इस तरीके का कुछ ना कुछ दिखता है, क्योंकि ये यूटी भी है साथ में, तो राइट साइडेड है ये टाइम के साथ, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। बट इसके साथ मैंने ओमेगा एन से मल्टीप्लाई कर दिया। और ओमेगा एन मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ओमेगा एन सेकंड ऑर्डर सिस्टम में कांस्टेंट होती है, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जीटा चेंज होता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम में, ओमेगा चेंज नहीं होता है। तो ये एक फिक्स है, ये फिक्स वैल्यू है। ओमेगा एन फिक्स है, साइन ओमेगा टी यूटी के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो इस तरीके का आएगा, साइनसोइडल रेस्पॉन्स होगा। साइनसोइडल रेस्पॉन्स होगा। फिर इसकी पीक वैल्यू ओमेगा एन होगी और इसकी पीक वैल्यू माइनस ओमेगा एन होगी, क्योंकि दोनों पर ओमेगा एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइनसोइडल सिग्नल का। तो इसका जो इम्पल्स रेस्पॉन्स होगा वो इस तरीके का होगा। और एक ओमेगा एन के अंदर ये इम्पल्स रेस्पॉन्स ओमेगा एन तक जाएगा, उसके बाद और इनफाइनाइट तक जाता जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। हमने बात की थी सेटलिंग टाइम जो होगा इसका वो इनफाइनाइट होगा। सेटलिंग टाइम इनफाइनाइट होगा क्योंकि सिस्टम ऑसिलेट करता रहेगा। साइन फंक्शन कभी भी स्टेडी स्टेट में नहीं पहुंचता है। साइन के अंदर फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि इसकी फाइनल वैल्यू फिक्स नहीं है। किसी सिस्टम की यदि फाइनल वैल्यू फिक्स है तो हम लोग कहेंगे कि उसका सेटलिंग टाइम भी फिक्स है, लेकिन इसकी फाइनल वैल्यू फिक्स नहीं है, -1 और 1 के बीच में कहीं भी आ सकती है। तो इसलिए इसको हम लोग अनडैम्प्ड सिस्टम है ये, इसका सेटलिंग टाइम इनफाइनाइट है। टाइम कांस्टेंट डिफाइन नहीं कर पाते हैं इस चीज़ का। टाइम कांस्टेंट होता है वो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। ये चीज़ें आपको मैंने बता दी है। तो ये माइनस ओमेगा एन और ओमेगा एन के बीच में ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा अपन को। अब बात करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट, जो हम लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स पढ़ने वाले हैं सिस्टम का, वो है अपने पास क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का, कि क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम कैसे बिहेव करता है जब इम्पल्स इनपुट अप्लाई करते हैं। तो सेकंड बात करेंगे अपन क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम की, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के बारे में, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के बारे में, डैम्प्ड सिस्टम के बारे में कि क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम किस तरीके का बिहेव करता है इम्पल्स इनपुट के साथ। बेसिक हमें पता है, सी ऑफ एस हमने निकाला हुआ है, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसके अंदर क्रिटिकली डैम्प्ड है, इट मीन्स जीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। जीटा 1 हो गया, इट मीन्स ये जीटा 1 हो गया, तो इसमें जीटा 1 पुट करते हैं अपना। सी ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा 1 हो गया ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये आ गया अपने पास, जीटा 1 कर दिया इस टर्म के अंदर। तो अब हम लोगों को एक चीज पता है कि एस प्लस ओमेगा एन का यदि होल स्क्वायर करेंगे अपन तो एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर आएगा। ये चीज अपन को पता है कि ये जो है होल स्क्वायर वाले टर्म का फॉर्मूला खुला हुआ है, तो इसको अपन को सी ऑफ एस, इस टर्म को हम लोग, इस पूरे नीचे वाले टर्म को हम लोग इस टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। इस टर्म से रिप्लेस करते ही हम लोगों को कुछ ना कुछ दिखने लग गया होगा यहाँ पर कि हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, क्योंकि हमें सी ऑफ टी निकालना है।
टाइम रेस्पॉन्स निकालना है, सी ऑफ टी निकालना है। तो सी ऑफ टी निकालने के लिए हम लोगों को एक चीज पता है आपको कि 1/s+a यदि आपको दिया हुआ है और इसका इनवर्स लाप्लास, चलो बात करते हैं, t ऑफ e टू द पावर माइनस at यदि आपको दिया हुआ है, फर्स्ट में e ऑफ at दिया हुआ है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s+a होगा। और यदि t टू द पावर माइनस at ut दिया हो तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म s+a का होल स्क्वायर होता है। आपको पता है इस चीज का स्क्वायर s+a का स्क्वायर होता है। यही कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो सी ऑफ टी जो हम यहाँ पर निकालेंगे वो निकालेंगे हम लोग, इसका इनवर्स लाप्लास, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है, इधर इनवर्स लाप्लास होगा तो इनवर्स लाप्लास लेंगे तो क्या आएगा, टी ई टू द पावर ए की जगह ओमेगा एन टी यू ऑफ टी, बट ऊपर ओमेगा एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई, इट मीन्स ओमेगा एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो टर्म आएगी ये ओमेगा एन स्क्वायर टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी यू टी जो है ये इम्पल्स रेस्पॉन्स है, इम्पल्स रेस्पॉन्स है, इम्पल्स रेस्पॉन्स है। और वो किसका इम्पल्स रेस्पॉन्स है, क्रिटिकली डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। तो क्रिटिकली डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो इम्पल्स रेस्पॉन्स होता है वो ये होता है। अब इसको ड्रॉ करने वाले हम लोग, कैसे ड्रॉ करोगे, अपन को पता है, सबसे पहली चीज आपको पता है कि आपके पास ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, इट मीन्स इसका ग्राफ कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ये टाइम के साथ होगा, e टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी का ग्राफ, यू टी का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब रैंप फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये रैंप फंक्शन है, ये कोई टाइम के साथ, ये कोई रैंप फंक्शन है टी वाला, टी यू टी का ग्राफ है, टी यू टी का ग्राफ है टी के साथ। ये ओमेगा एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, अभी फिर बता रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में ओमेगा एन हमेशा कांस्टेंट होती है, तो ओमेगा एन कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट है, ये वेरी कर रहा है, ये इस तरीके से वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो हम लोग देखने वाले हैं इन दोनों ग्राफ को आप ऐड करके एक ग्राफ बनाओगे, वो सी ऑफ टी का ग्राफ होगा और वो इस तरीके से वेरी करेगा। देख लेते हैं आप लोग कि ये जो सिस्टम है एक पीक वैल्यू पे जाके वापस कांस्टेंट हो जाएगा। ये जीटा बराबर 1 का ग्राफ है और ये जो होगा ये इसकी पीक वैल्यू पर जाके रुकेगा। तो जीटा बराबर 1 का टाइम के साथ जो ग्राफ बना है वो इस तरीके से बना है। इम्पल्स रेस्पॉन्स जो होगा वो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का इस तरीके का होगा। तो ये आपको एमसीक्यू में बहुत सी बार पूछ लेता है और इसको याद रखें। इन ग्राफ्स को एक टेबल बना लें, इन ग्राफ्स की, सारे जो सिस्टम का हम रेस्पॉन्स निकाल लेंगे। अभी स्टेप रेस्पॉन्स बाकी है, 4 और 4 8 ग्राफ आपको याद रखने हैं इस सिस्टम के अंदर। तो 8 याद रखने, और आपको कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है इसके अंदर, वो होगी कि इसका सेटलिंग टाइम और टाइम कांस्टेंट हमने पहले भी डिस्कस किया था। टाइम कांस्टेंट जो होगा, इसका टो जो होगा, टो की वैल्यू हमने निकाली थी 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स मतलब ओमेगा एन। तो ओमेगा एन मोड ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एन, इट मीन्स 1 बाई ओमेगा एन आया था। सेटलिंग टाइम की बात करें तो 6 टो बताया था, तो एस इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई ओमेगा एन आ जाएगा, इसका सेटलिंग टाइम होता है। ये चीज़ हो गई इसके साथ। अब बात करने वाले हैं हम लोग अंडर डैम सिस्टम के बारे में कि अंडर डैम सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होगा वो किस तरीके का होगा। अंडर डैम सिस्टम के रेस्पॉन्स की बात करने वाले हैं। अंडर डैम सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स कैसा होगा, अंडर डैम सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स कैसा होता है, वो बात करने वाले हैं हम लोग। तो थर्ड जो बात करेंगे हम लोग वो होगा अंडर डैम सिस्टम। अंडर डैम सिस्टम की बात करेंगे। अंडर डैम सिस्टम का आपको पता है जीटा जो होता है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। ये प्रैक्टिकली रियलाइबल सिस्टम है। तो सी ऑफ एस हमने निकाला हुआ है यहाँ पर, ये इसीलिए मैंने पहले निकलवा दिया है क्योंकि किसी भी सिस्टम में हम लोगों को इनपुट अप्लाई करके बताया हुआ है। सी ऑफ एस हमने निकाल लिया, जीटा 0 से 1 के बीच में, जीटा 0 से 1 के बीच हो गया। अब बात करने वाले हैं हम लोग इसके रूट्स की। तो इसके जो रूट्स निकालेंगे वो हम लोग इसके जो अपने पास सिस्टम के जो रूट्स होते हैं S1 एंड S2, ये भी बताया हुआ है, मैंने लिखाया हुआ है कि ये इसके सिस्टम के रूट्स होते हैं। प्लस आएगा j ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर
माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये इसके रूट्स हो गए, ये दो इसके रूट्स हो गए। अब इन्हीं रूट्स को हम लोग, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं लेट जीटा ओमेगा एन को मैं अल्फा बोल रहा हूँ और ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर को तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इसको ओमेगा डी बोलूँगा, डैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी बोलूँगा। और ये जो अंडर डैम्प्ड मतलब कि डैम्पिंग हो रही है उसके डैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी ये। अब इसको मैं, इस वाली टर्म को मैं इन रूट्स की फॉर्म में लिखने वाला हूँ। तो एक बार देखना कि सी ऑफ एस को मैं किस तरीके से लिखता हूँ। ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस प्लस अल्फा माइनस जे ओमेगा डी और एस प्लस अल्फा प्लस जे ओमेगा डी। ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको। मैंने यहाँ माइनस जीटा प्लस जे ओमेगा एन माइनस जीटा स्क्वायर लिखने की बजाय मैंने इन दोनों टर्म से रिप्रेजेंट कर दिया है इन चीज़ों को, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो ये जो टर्म मैंने रिप्रेजेंट की है इसके साथ, ये वाली जो चीज़ होगी ये मैंने यहीं से लिखी है। इस सिस्टम, इस इक्वेशन को ब्रेक करके लिख दिया है मैंने। और उस ब्रेक करके लिखने में जीटा ओमेगा एन को जो अल्फा माना है और ओमेगा एन माइनस 1 माइनस जीटा स्क्वायर को ओमेगा डी कहते हैं हम लोग, ये हमने ब्रेक करके लिख दिया है। तो ये हमने लिखा है। अब हम लोग इनके इनवर्स लाप्लास की बात करते हैं। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हम लोग लेंगे इनका, वो कैसे लेने वाले हैं देखते हैं। सी ऑफ एस को आगे सोल्व करके ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हमें पता है एस प्लस ए माइनस जी ओमेगा डी, एस प्लस ए प्लस जे ओमेगा डी। इट मीन्स ये जो चीज़ कुछ ना कुछ इस तरीके से दिख रही है, एस प्लस ए माइनस एस प्लस ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इस तरीके से कुछ दिख रहा है आप लोगों को। तो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा मैं इस चीज़ को। तो एस प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस जे ओमेगा डी का होल स्क्वायर, जे ओमेगा डी का होल स्क्वायर, एस प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस जे ओमेगा डी का होल स्क्वायर। अब मैं इसको आगे सोल्व करके लिखने वाला हूँ कि एस प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। ये कैसे, जे को मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाला, जे इंटू जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो प्लस आ गया और ओमेगा डी सेम रहा है। ओमेगा डी ऐसा कैसे आ गया है। अब हम लोगों को सेम ये साइन और कोसाइन जैसा कुछ ना कुछ दिख रहा है। मैं आपको बता देता हूँ पहले, e टू द पावर माइनस ए टी यू e टू द पावर माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा नॉट टी यू टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो अपने पास आता है ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई एस प्लस ए, ई आ रहा है, इट मीन्स एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये इस तरीके का होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और ये आई एल टी इसका इस तरीके से निकलता है। तो हम लोग सी ऑफ एस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने वाले हैं। तो सी ऑफ टी लिखने वाले हैं, कैसे लिखेंगे, ओमेगा नॉट ओमेगा एन का स्क्वायर। अब एक ओमेगा डी की रिक्वायरमेंट ऊपर है तो मैं ओमेगा डी का मल्टीप्लाई ऊपर करने वाला हूँ। अब नीचे ओमेगा डी का फिर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, मैं ओमेगा डी का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ दिखा देता हूँ आपको मैं कि यहाँ मैंने इसके अंदर ओमेगा डी का मल्टीप्लाई किया है और ओमेगा डी को डिवाइड किया है। ये ओमेगा डी का मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने किया है। तो ये जो फॉर्म बनी है, ये वाली जो टर्म आएगी है, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये वाली, ये ई टू द पावर माइनस अल्फा टी और साइन ओमेगा डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बना है। तो ई टू दी पावर, इसको हटा के ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी साइन ऑफ ओमेगा डी टी का यू टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने पास ये आया है, ये आ गई टर्म। और ये ओमेगा एन स्क्वायर और ओमेगा डी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम लोग सी ऑफ टी को सोल्व करने वाले हैं। ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा डी को आपको पता है कि ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा डी ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर पुट किया, ई टू द पावर माइनस अल्फा टी साइन ऑफ ओमेगा डी टी यू टी।
ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। अब ओमेगा एन से एक ओमेगा एन कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ जो टर्म बची है सी ऑफ टी की जो टर्म आएगी वो आएगी ओमेगा एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा टी साइन ऑफ ओमेगा डी टी यू टी। ये टर्म आई है यहाँ पर, ये सी टी की टर्म आई है, और इस सी टी को हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। इस सी टी को हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, बट इस सी टी में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार, अल्फा क्या है, ओमेगा डी क्या है। तो इस सी टी को हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, ये नोट कर लीजिएगा। अब इस सी टी को हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। सी टी को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम लोग, सी टी लिखा हुआ रहेगा, बस सी टी की बात करें तो सी टी को ड्रॉ करने वाले हैं हम लोग। तो अपने पास जो सी टी आया है, सी ऑफ टी जो आया है वो आया है अपने पास ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर में यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाला अल्फा क्या था मेरे पास, ओमेगा एन टी साइन ऑफ ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी यू ऑफ टी। ये अपने पास इम्पल्स रेस्पॉन्स आया है अंडर डैम सिस्टम का। इस इक्वेशन को याद रखना, ये इक्वेशन बहुत सी बार पूछी जाती है एग्जाम में। ये इक्वेशन आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगी, तो इस इक्वेशन को आप रिमेंबर कर लें। ये आता है यहाँ पर ओमेगा डी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग, साइनसोइडल फंक्शन है और डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल के साथ है। साइनसोइडल फंक्शन है, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, ये साइनसोइडल फंक्शन है या डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ है। साइनसोइडल फंक्शन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ है। साइनसोइडल फंक्शन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ है। तो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं इस चीज को, साइनसोइडल फंक्शन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल इट मीन्स इस तरीके से डिक्रीज कर रहा है। ये जो डिक्रीजिंग है ये e टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी से है, और ये जो ओसिलेशन है ये इस कारण से है। इसकी जो ओसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा डी है, और वो है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इससे ये ओसिलेट कर रहा है, इस फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट कर रहा है। और इसकी जो पीक वैल्यू आएगी, इसकी जो पीक वैल्यू आती है वो अपने पास कुछ ना कुछ पीक वैल्यू लेके ये कंसीडर होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके टाइम कांस्टेंट की। तो टाइम कांस्टेंट की बात करें, टो की बात करें, तो हम लोगों ने निकाला था ये होता है टाइम कांस्टेंट। सेटलिंग टाइम की बात करें तो 4 डिवाइडेड बाई जीटा ओमेगा एन होता है, ये भी बात कर ली थी मैंने। तो ये सेटलिंग टाइम जो होगा, यहाँ सेटल जहाँ होगा वो 4 डिवाइडेड बाई जीटा ओमेगा एन होगा। ये चीज़ें थी स्टेप ये अंडर डैम सिस्टम के इम्पल्स रेस्पॉन्स के अंदर। और ये सिस्टम जो है, एक चीज़ और बता दूं मैं, ये स्टेबल सिस्टम है, इसके अंदर ओसिलेशन लास्ट तक जाते जाते कम हो जाएंगे और ये स्टेबल सिस्टम होगा। अब हम लोग इस सिस्टम के बारे में बात हो गई, अब हम लोग बात करने वाले हैं ओवरडैम सिस्टम के बारे में। तो ओवरडैम सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स कैसा होता है वो हम निकालने वाले हैं। कि ओवरडैम सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा होता है वो निकालने वाले हैं हम लोग। तो ओवरडैम सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात करते हैं। नंबर 4 पे हम लोग हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ओवरडैम सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा होगा, इक्वेशन आपको पता है। ओवरडैम सिस्टम में जीटा इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 होता है, सॉरी ग्रेटर देन 1 होता है। ओवरडैम सिस्टम में हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि हमने जो रूट्स निकाले तो उसमें से जे वाली टर्म को हमने हटा दिया था। वहाँ पर जे वाली टर्म को हटाया था क्योंकि जीटा ग्रेटर देन 1 है और 1 माइनस जीटा स्क्वायर आ रहा था। हमने जीटा स्क्वायर माइनस 1 किया था आयोटा कॉमन लेके वहाँ पर आप लोगों ने। तो S1 की बात करें और S2 की बात करें इसके लिए, तो यहाँ जो आएगा वो आएगा माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 आया था, और माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 आया था। ये चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की थी, ये चीज़ जो थी ये डिस्कस की थी हमने। और ये पोल्स जो थे वो ड्रॉ किए थे हमने यहाँ पर ड्रॉ किए थे। ये पोल्स हमने ड्रॉ किए थे
यहाँ कहीं ना कहीं S2 होगा और यहाँ कहीं ना कहीं S1 होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया हुआ था वहाँ पर। अब हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग जो है ओवरडैम्प सिस्टम के अंदर डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं, डीपीसी अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि डीपीसी अप्लाई करने वाले हैं क्योंकि जीटा ग्रेटर देन 1 होगा, ओमेगा एन कुछ ना कुछ बड़ा होगा, तो ये वैल्यू जो होगी ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और ये जो जीटा S1 वाला पोल्स है ये कहीं ना कहीं बहुत दूर होगा। इस पोल्स H2 डिवाइडेड बाई S1 डिवाइडेड बाई S2 का जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन 5 होगा। ये चीज़ हमको पता होगी, हम इस चीज़ की अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करेंगे। तो हम इसमें डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं लोग यहाँ पर। तो डीपीसी हमने पढ़ा हुआ है, तो हम लोग कुछ नहीं, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम लोग यहाँ पर इस सी ऑफ एस को लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो कि सी ऑफ एस को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। उसके बाद जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 मैं इसको लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर डीपीसी अप्लाई करने वाला हूँ, डीपीसी अप्लाई करूँगा तो डीपीसी के अंदर मैं अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पर कि गेन सेम रखना है मुझे। डीपीसी में मैंने आपको सबसे पहले चीज़ बताई थी कि ये मस्ट कंडीशन है कि डीसी गेन विल बी सेम। तो डीसी गेन सेम रखना है, इट मीन्स जो मैं पोल्स हटाऊँगा, जो मेरे पास पोल्स होगा उसको मैं हटाने वाला हूँ, कि इस पोल्स को मैं हटाने वाला हूँ यहाँ से, इस पोल को मैं हटाने वाला हूँ यहाँ से। तो इसके अंदर मुझे गेन की वैल्यू को सेम रखना है। तो मैं सी ऑफ एस जो होगा वो होगा अपने पास ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 और एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये पोल्स मैंने डीसी गेन को सेम रख दिया इसके अंदर। डीसी गेन आप चेक कर लीजिएगा, डीसी गेन S00 पुट करते ही ये ओमेगा एन डिवाइडेड बाई दिस टर्म एंड दिस टर्म आएगा। इसमें मैं डीसी गेन निकालूँ तो ओमेगा एन डिवाइडेड बाई दिस टर्म एंड S0 दिस टर्म आएगा। डीसी गेन में कोई चेंजेस नहीं करवाया है मैंने इसके अंदर, तो डीसी गेन वेरी नहीं हुआ है यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग आगे सी ऑफ एस के बारे में। तो सी ऑफ एस के बारे में बात करेंगे तो मुझे इस टर्म को लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो ये टर्म तो अपने पास, ये वाली जो टर्म्स है दोनों, इन टर्म्स को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक चीज़ आ रहा है कि एस माइनस ओमेगा एन जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस 1 अपन को इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि मैंने इस टर्म का लिया है तो अपने पास आएगा कि इस टर्म का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते ही मेरे पास एक टर्म बचेगी, वो होगी, देखो आप, कि मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ कि इस टर्म का मैं रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। तो वो करता हूँ मैं ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 और जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 और बाकी जो ये टर्म है एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये मैं सेम रखता हूँ। इसका रेशनलाइज किया, नीचे वाली टर्म स्क्वायर की टर्म में आ जाएगी, तो इस नीचे वाली टर्म को मैं इस तरीके से पुट कर देता हूँ स्क्वायर वाली टर्म में। तो जो नीचे वाली टर्म आएगी वो आएगी मेरे पास जीटा ओमेगा एन एक चीज़ है कि यहाँ पर मैं वही लिखता हूँ जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 और जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये मैंने रेशनलाइज किया है इसको। अब रेशनलाइज करके मैं इस चीज़ को सी ऑफ एस इज इक्वल टू लिखने वाला हूँ कि ओमेगा एन स्क्वायर जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई
एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसमें जीटा स्क्वायर एन की टर्म जीटा स्क्वायर एन ये जब खोलेंगे अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर टर्म नहीं बचेगी कोई, और ओमेगा एन स्क्वायर वाली जो टर्म होगी वो बचेगी, तो ओमेगा एन स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर बचेगी और इस ओमेगा एन स्क्वायर वाली टर्म से ये ओमेगा एन स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। इस टर्म के अंदर जीटा ओमेगा एन वाली टर्म यहाँ अंदर वाले जीटा ओमेगा एन वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, दोनों को सोल्व करेंगे तो, और फिर ओमेगा एन स्क्वायर वाली टर्म बचेगी, ओमेगा एन स्क्वायर वाली टर्म इस ऊपर वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इस वाली सी ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लेने वाला हूँ, तो इसका सी ऑफ टी जो निकल के आएगा वो मेरे पास इनवर्स लाप्लास जो आएगा वो आएगा जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 यू ऑफ टी। चेक कर लेते हैं एक बार, यही आएगा। ऑब्वियसली बात यह है कि यहाँ माइनस आएगा क्योंकि मैं इसको पूरे को एक ब्रैकेट में ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये रेस्पॉन्स आया अपने पास इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ ओवरडैम्प सिस्टम। अब इस इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ ओवरडैम्प सिस्टम एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इट मीन्स हमें एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन बनाना आना चाहिए यार। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन ये इस तरीके से डिक्रीज कर रहा है ये टाइम के साथ, ये COT है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है इट मीन्स ये स्टेबल है, ये सिस्टम स्टेबल तो है, ये सिस्टम स्टेबल है और ये सिस्टम नॉन ऑसिलेटरी है। यहाँ कोई ऑसिलेशन वाली टर्म नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी वाली टर्म नहीं है, कोई साइन कोसाइन टर्म नहीं है। तो हम एक कंक्लूजन निकाल के देखते हैं कि कंक्लूजन में हम लोग बात करेंगे कि कौन से सिस्टम जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग कंक्लूजन निकाल के मैं आपको बताऊं तो ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी की बात की जाए तो अनडैम्प्ड और अंडरडैम्प्ड जो है वो ऑसिलेटरी है और नॉन ऑसिलेटरी क्रिटिकली और ओवरडैम्प्ड वाले सिस्टम नॉन ऑसिलेटरी है। इस सिस्टम को हम लोग फिजिकली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं बट इनको इंडस्ट्रीज में यूज नहीं करते हैं। इस सिस्टम को ही इंडस्ट्री में यूज करते हैं और वो भी अपन इसको 0 to 0.7 जीटा तक की यूज करते हैं। ये चीज प्रोसेस कंट्रोल वाले बेहतरीन जानेंगे कि हम लोग इस 0.7 जीटा तक की क्यों यूज करते हैं। वहां पर आपको प्रोसेस कंट्रोल जब पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे इस चीज की। थैंक यू। फिलहाल इसमें अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेप रेस्पॉन्स की, कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम अंडर डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड सिस्टम किस तरीके का स्टेप रेस्पॉन्स देता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट अपलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट मेंशन कर देना आप, क्योंकि हमारे चैनल पे सब्जेक्ट अभी 2-3 सब्जेक्ट कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आप लोग सब्जेक्ट मेंशन कर दोगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी, कौन से टीचर का डाउट है वो हम लोग सोल्व करके बताएंगे आपको। थैंक यू।